प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की कूटनीति को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। एक और झटका लगा है और ये भी बहुत जोर का झटका है, बड़ा झटका है। और ये झटका ये है कि अब भारत में जो नवंबर में क्वाड देशों की मीटिंग होने वाली थी वो नहीं होने जा रही है। आप जानते हैं कि क्वाड अमेरिका ने बनाया था, उसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है। इन 4 देशों का संगठन है जो इस एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं या योजनाएं हैं उन पर विचार करता है और जो सूचनाएं हैं वो आपस में आदान प्रदान करता है। तो इस लिहाज से क्वाड का बड़ा महत्व था, कम से कम अमेरिका के लिए तो था ही। भारत भी चूंकि इसका हिस्सा था तो इन 4 देशों का सहयोग समर्थन उसको मिलता था, जानकारियां मिलती थी। इस क्षेत्र में अगर चीन कोई गतिविधि कर रहा है, तैयारी कर रहा है, किसी तरह की हलचल है तो उसे जानकारी मिलती थी। तो क्वाड संगठन की बैठक हर साल किसी एक देश में होती है जहां चारों देशों के नेता इकट्ठे होते हैं। इस बार बारी भारत की थी और नवंबर में ये क्वाड की मीटिंग होनी चाहिए थी और बड़ी उम्मीदें थी मोदी सरकार को कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे तो एक बड़ी घटना बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से उनके आवभगत करने का मौका मिलेगा, उनके सेवा सत्कार करने का मौका मिलेगा। तो वो अब नहीं होने जा रहा है। ये 3 देश कम से कम साफ साफ इनकार कर चुके हैं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और भारत सरकार की तरफ से अभी इस पर चुप्पी छाई हुई है। अब चूंकि समय हो गया है, अभी तक अगर मीटिंग होनी थी तो सारी तैयारियां हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्वाड की बैठक का फ्रेमवर्क तक तैयार नहीं किया गया। जो होटल वगैरह की बुकिंग होती है इन मेहमानों के लिए वो सब कुछ नहीं हुआ है। तो ये तय हो चुका है कि अब क्वाड की मीटिंग नवंबर में तो नहीं ही होगी, इस साल नहीं होगी और अगले साल भी होगी या नहीं होगी इसको लेकर भी अनिश्चितता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इससे थोड़ा राहत महसूस कर रहे होंगे कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप से मुंह छिपाते भागते फिर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिस्सा लेने वो नहीं गए थे, वो एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने नहीं गए थे। माफ़ कीजिएगा, एससीओ की मीटिंग नहीं, ये गजा की जो मीटिंग हुई थी, समिट हुआ था मिस्र में, उसमें इसीलिए नहीं गए थे। फिर जो आसियान देशों की मीटिंग हुई थी उसमें ट्रंप साहब गए थे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए थे, तो वो बच रहे थे। शायद वो भी नहीं चाहते होंगे कि ये मीटिंग हो भारत में और ट्रंप आए और फिर कुछ ऐसी बातें हों जिनसे उनकी फजीहत हो, उनकी छीछा लेदर वो कर दें, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध विराम को लेकर। तो ये हो सकता है, लेकिन इन नेताओं से मिलना जुलना बंद हो जाना भी भारतीय कूटनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। जब सर्वोच्च स्तर पर बातचीत होती है तो कुछ नई राहें निकलती हैं, कुछ विचार साझा होते हैं, कुछ आशंकाएं घटती हैं जो शेयर करते हैं, तो वो सब अब बंद हो चुका है शिखर के स्तर पर। ठीक है, जयशंकर जाते हैं या अजीत डोभाल जाते हैं, रक्षा मंत्री भी जाते हैं, उनके स्तर पर कुछ जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है या विचार विमर्श होता है वो हो जाता है, लेकिन जो निर्णय शिखर स्तर पर होते हैं वो सारे रुक जाते हैं। और ये क्वाड की मीटिंग का न होना ऐसे समय में भी जब चीन और पाकिस्तान के रिश्ते किस हद तक बढ़ चुके हैं हम सब जानते हैं। चीन ने भले ही अभी सीमा पर कोई बहुत बड़ी हरकत नहीं की है, लेकिन वो इसके लिए जाना जाता है, कभी भी दबाव बनाने के लिए भारत पर ऐसा कर सकता है और शायद इसीलिए क्वाड का मेंबर भी बना था भारत। हालांकि क्वाड का मेंबर बनना भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था, क्योंकि इससे चीन और रूस के दिमाग में भारत के प्रति संदेह और गहरा गए थे और उससे संबंधों में बिगाड़ भी आया था। उन दोनों ने अपने को भारत से थोड़ा दूर करना शुरू कर दिया था। तो अगर क्वाड से बाहर निकल रहा है भारत तो ये तो भारत के लिए अच्छा होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा
कि वो क्वाड को छोड़ दे। क्वाड को छोड़ने का मतलब है, ये तो खैर दूर की बात है क्वाड को छोड़ना, लेकिन क्वाड में सक्रियता कम कर देने से जो बाकी के देश हैं उनकी नाराजगी उसे झेलनी पड़ेगी, यानी इधर खाई उधर कुआं, ये मोदी सरकार के सामने स्थिति बन गई है। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि भारत अब और भी अकेला पड़ गया है। अगर किसी हद तक क्वाड के जरिए अमेरिका के गुट के देशों के साथ उसके संबंध अच्छे थे और खासतौर से रक्षा मामलों में कुछ होना जाना था, तो वो भी अब खत्म हो रहा है। मैंने कल ही अपने वीडियो में बात की थी कि 10 साल का जो डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है वो किस तरह से भारत के लिए नुकसानदेह है, और जो नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है जिसमें चीन और अमेरिका करीब आ रहे हैं और दोनों अपनी जो रक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, वो शेयर कर रहे हैं और आपस में मिलिट्री चैनल डेवलप कर रहे हैं, हॉटलाइन डेवलप कर रहे हैं, ताकि दोनों के बीच में कोई टकराव ना हो। और अगर वो होता है तो भारत और भी, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती तो भारत और भी अकेला पड़ जाता है। तो भारत जो ऑपरेशन सिंदूर के समय बिल्कुल अकेला दिखा था, कोई भी एक देश उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं था, आज अब और भी अकेला पड़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जिससे वो ये उम्मीद कर रहा था कि कम से कम चीन को काउंटर करने के लिए वो भारत को महत्व देगा, वो यहाँ पर और उसकी संभावना और घटती जा रही है। अब ये जो चीज हो रही है क्वाड की मीटिंग का ना होना, इसका ये भी मतलब है कि जो टैरिफ से संबंधित बातचीत चल रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोई बड़ा रुकावट, कोई बड़ी बाधा पैदा हो गई है। या अगर क्वाड की मीटिंग नहीं हो रही है और शिखर लेवल पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो वो टैरिफ में जो बाधाएं हैं, जो अड़चने हैं, उनके दूर होने की भी संभावना कम होती जाती है। तो आप देखिए कि कैसे एक एक करके घटनाएं घटती जा रही हैं और भारत रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, भारत अपने को रीपोजिशन्ड नहीं कर पा रहा है, भारत अपनी रणनीति को आकार नहीं दे पा रहा है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है और कभी दोनों से दूर हटने की कोशिश करता है तो और अलग थलग पड़ जाता है। ये एक दुविधा है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी विदेश नीति की। ये एक कहना चाहिए धर्म संकट भी है और ये भी कहना चाहिए कि नासमझी और दूरदृष्टि का अभाव भी है, समझदारी और दूरदृष्टि का अभाव भी है कि वो इन परिस्थितियों से कैसे निकलना है उनका रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। तो ये इन दोनों की समस्या नहीं है, ये समस्या हमारे पूरे देश के लिए पैदा हो रही है, क्योंकि अगर भारत सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है और हमारे जो सामरिक हित हैं उनको सुरक्षित कर पाने में नाकाम साबित हो रही है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि भारत एक तरफ चीन से घिरता जा रहा है, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब जगहों पर चीन अपनी छाप छोड़ता जा रहा है। उधर अमेरिका से, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं, वो ही चीन से अपने रिश्ते सुधारने में जुट गया है। और रूस, जिस पर हम इतना निर्भर करते थे और भरोसा करते थे, रूस ने हमारी इस अनिश्चितता को देखते हुए अपनी रणनीति और कूटनीति को भी बदला है। वो पाकिस्तान के साथ भी अपने संबंध सुधार रहा है और ये देख रहा है कि भारत अगर अमेरिका से ज्यादा निकटता